हाँ हाँ करो, कंगाली में आटा गिला करो। क्या हो गया आप सबकी अकल को? हाँ, क्या जरूरत थी रानी से कहने के लिए क्या खाना बना? वो क्या जाने आटे दाल का भाव क्या होता है? हाँ? अरे यार, आज की शादी के लिए जो लंबा चौड़ा पर्सनल लोन ले चुका हो ना, सब चुकाना भारी हो रहा है। एक एक पैसे का हिसाब रखते थक रहा हूं मैं। और यहाँ एक ही दिन में महीने भर का राशन बर्बाद कर दिया रानी ने। क्या हुआ? जाओ जाओ जरा खुद ही जाकर देख लो क्या पकवान बनाया है रानी ने। 1 मिनट मनोज। अरे राज बेटा, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। सोचा था 2-4 घंटे के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो लौट कर चैन से कुछ 2 रोटी खाने को मिल जाएगी, लेकिन ये तो बेढंगी लड़की, इसे तो कुछ नहीं आता बेटा, कोई काम ही नहीं जानती है। जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों ने तो कहा था कि रानी घर के सारे काम कर लेती है और खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। अब जब वो शादी से पहले इतनी लायक और होशियार थी तो शादी के बाद इतनी नालायक कैसे हो गई? इतने सारे काम जो उसे आते थे अचानक वो सब भूल कैसे गई? अब जब आप लोगों का ही झूठ आप लोगों के सामने आ रहा है तो आप लोग शिकायत कर रहे हैं। आप लोग क्यों रानी को दोष दे रहे हैं? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं हमसे गलती हो गई है, हमें सिर्फ एक मौका और दीजिए। बस बस, ये ड्रामा बंद करो। मुझे कोई शौक नहीं है कि बार बार मैं अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारती रहूं। मम्मी जी, अरे आरती, इसको क्या है? मुझे इसकी शक्ल से नफरत हो रही, चिढ़ हो रही, जा यहाँ से। ये भी गया। अरे भाग फूट गए हमारे, जो हमने अपने बेटे का रिश्ता इस मनहूस के साथ कर दिया। रानी, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मुझे लगा कि तुम इस घर का, इस मिडिल क्लास लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाओगी। और इसके लिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम एक अलग माहौल से आई हो और हम एक अलग माहौल के हैं। राज, हम अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं रानी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम अपने आप को इस माहौल में नहीं ढाल पाओगे, क्योंकि यह माहौल ही तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे पापा ने मजबूरी में तुम्हें यहाँ भेजा। नहीं राज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ रानी। अगर तुम्हारे पापा आज भी करोड़पति होते तो तुम्हारी शादी किसी राजमहल सोसाइटी के राज नाम के लड़के के साथ नहीं करते। तुम्हारी बहनों की तरह तुम्हारी शादी भी किसी इंडस्ट्रियल घराने में होती। अब जो हुआ उसे चाहे मजबूरी कहो या गलती, उसे सुधारा जा सकता है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो जा सकते हो।
देखो, तुम इन लोगों के साथ और ये लोग तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और रोज रोज के ये आंसू और घर वालों का गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं। सब हमसे इतने नाराज क्यों हैं? हमारे आंसू क्यों छलक जाते हैं? कैसे चले जाएं हम अपना घर छोड़कर? वैसे बता रहे हैं अपना काम ना मुझे खुद ब खुद होते हुए नजर आ रहा है। देख ले, रानी ने आज खाना बनाकर पूरे महीने भर का राशन का नुकसान कर दिया है, लेकिन इस नुकसान में मुझे फायदा और सिर्फ फायदा ही नजर आ रहा है। वो कैसे? ओहो, क्या बात कर रही है? तूने अभी सुना नहीं उसने रानी को क्या कहा? ओहो, उसने तो साफ साफ कह दिया कि यहाँ से कहीं दूर चली जाए। बस बेटा, अब तो उसके नजदीक जाने की तैयारी कर ही ले। दुखी है ना बेचारा। उसे बता रहे, दुखी दिल पर अगर तू मरहम लगाएगी ना तो उसके दिल को छूने का मौका मिल जाएगा तुझे। बुद्धू राम, कुछ दिमाग में जा रही है कि नहीं बात? हाँ हाँ समझी ना। सुन तू। लाख कोशिश कर लो, तुम अपने आप को इस माहौल में नहीं ढाल पाओगे। तुम्हारे पापा ने मजबूरी में तुम्हें यहाँ भेजा, अब भी कुछ नहीं दिख रहा है। अगर तुम इसके से जाना चाहती हो तो जा सकते हो। सॉरी चैताली, आज हम आ नहीं पाए। कोई बात नहीं, पर अगली बार जरूर आना। रानी, मुझे तुम्हारे पापा की हुई बात बहुत अच्छी लगी। निराशा आदि हार समान होती है और निराश कदम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। पर लगता है आज तुम अपने पापा की हुई बात भूल रही हो। आज सुबह जो निराशा मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही थी, इस वक्त वही निराशा तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही है। रानी, तुम ऐसी बुझी बुझी सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अपने पापा की बात याद करो और मुस्कुरा दो। थैंक यू चैताली। चैताली, ओ चैताली। आज माँ का मूड अच्छा नहीं है। लोग ठीक ही कहते हैं, आप जिन्हें अपना मानते हैं उन्हें निराश नहीं होने देते। आज आपने चैताली को हमारे पास भेजकर हमारा हौसला बढ़ाया है। भगवान, अब हम इस घर में, इस घर के माहौल में अपने आप को पूरी तरह से ढालने की कोशिश करेंगे। राज के दिल में हम अपनी ऐसी जगह बना लेंगे कि वो फिर कभी हमें इस घर से निकलने के लिए नहीं कहेंगे। हम इस घर में एक पत्नी, एक बहू बनकर आए हैं और अब हम उस पत्नी का प्यार और बहू का मान पाकर ही रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें लाख कोशिशें करनी पड़े, हम हार नहीं मानेंगे, हम निराश भी नहीं होंगे, हम थकेंगे भी नहीं। मधु, ये क्या है यार, बटन टूटा हुआ है। क्या हुआ? देर हो रही है यार। I'm sorry, एक सेकंड बस। आजकल तुम मुझे जाने ही नहीं देना चाहती हो ना? ओफ, रियली? या
सुई चुभ जा। अब यार बीवी बटन टूटने के बहाने तो कभी कभी करीब आती। अच्छा, हाँ, जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना तुमने बटन? सुबह सुबह इल्जाम। इल्जाम? इल्जाम कहाँ भाई, आजकल बटन टूटते ही कहाँ हैं। अब तो रोज सुबह सुबह बटन टूटा करेंगे। हाय। आई एम सॉरी, हम बिना नॉक किए आ गए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बाय द वे, ऐसे रोमांटिक सीन्स रोज रोज कहाँ होते हैं? स्टॉप इट अमित, वो उनकी शर्ट का बटन टूट गया था बस इसलिए। लेकिन तुम सुबह सुबह यहाँ? एक्चुअली हम आपसे यही सीखने आए थे। क्या? बटन लगाना। हाँ तो ठीक है ना, मैं चाहो तो सीखने की शुरुआत मेरी शर्ट से कर सकती हूँ, बटन तोड़। तुम्हें देर हो रही थी? अरे साले की बीवी है यार, मजाक कर सकता हूँ, इतना हक है मेरा। अच्छा। हाँ। बाप रे, अखियों से गोली मारे। रानी, मर्द दुनिया का कोई और इशारा समझे ना समझे, बीवी की आंख का इशारा जरूर समझ जाता है। चलता हूँ, बाय। क्या बात है भाई, अब राज की शर्ट के बटन भी टूटने लगे। गुड मॉर्निंग राज। तो क्या हुआ, दोस्तों को तो पूरा हक होता है ना बिना नॉक किए आने का। चलो हाथ दो। ये हाँ, ये क्या कर रही हो? ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। गिफ्ट? गिफ्ट की क्या जरूरत थी? पैसे खर्च नहीं किए राज, फ्री गिफ्ट था इसलिए तुम्हें दे दिया। अच्छा छोड़ो, तुम पहले घड़ी में टाइम तो देखो ना। टाइम कैसे? ये तो कवर्ड है। राज, इसका कवर बस ऐसे करके खोल देते तो उसमें तुम्हें टाइम दिख जाएगा। तुम देखो ना राज, प्लीज यार देखो ना तुम, प्लीज कम ऑन। थैंक्स राज। थैंक्स? थैंक्स किस बात का? गिफ्ट तो तुमने दिया है। नहीं राज, तुमने मुझे अभी अभी एक गिफ्ट दिया है, मेरा खोया हुआ दोस्त लौटाकर, जो हमेशा हंसता रहता था। आज तुम्हारे हंसते हुए चेहरे में वो खोया हुआ राज दिख गया। वरना तो मैं समझ बैठी थी जैसे तुमने उदासी के साथ ही दोस्ती कर ली है। चलो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। बाय। आप ये पहन लीजिए, हमने बटन लगा दिया है। वो हम राज का टिफिन। ओह, महारानी साहिबा मेरे बच्चे का टिफिन पैक करेंगी? कभी जिंदगी में काम किया है? अरे आज पैक करेगी तो कहीं जाकर कल खा पाएगा मेरा बच्चा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? ये जो बर्तन रखे हैं, इन्हें अच्छी तरह से पोंछकर जगह पर लगा दे।
ठहर ठहर ठहर। महारानी साहिबा, ये जो आप इतना काम करेंगी, कहीं आपके ये जो नाजुक नाजुक हाथ हैं, इनमें मोच तो नहीं आ जाएगी ना? करेगी काम के नकाज के दुश्मन अनाज की। भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश और पड़ोसी हैं। शिल्पा। दोनों तेजी से विकास। राज, ये लो तुम्हारा टिफिन। थैंक यू। महारानी साहिबा, हे भगवान। जी मम्मी जी, बुलाया आपने? अरे, मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने आपको बुलाया? देखिए, मैंने सोचा है कि आपसे रसोई का काम तो संभलता नहीं है, तो क्यों ना आप अपने पैरों को कष्ट दे, है ना? यहाँ नुक्कड़ पर ही सब्जी वाला बैठता है, जरा जाकर उनसे सब्जियां खरीद के लाइए। जी। आपको नहीं कह रही हूँ भगवान, तो आप कहाँ चले? सब्जी लाना है ना? वो ले आएंगी। ओ ये। जी मम्मी जी, हम ले आएंगे। अरे, कहाँ चली? क्या लाना है नहीं पूछेंगी आप? और पैसे? पैसे कौन? तेरा बाप देगा? आरती, ए आरती, हैं जी? हाँ। ये बाजार जा रही हूँ सब्जी खरीदने। हैं? इन्हें जरा पैसे दे दीजिए और ये भी बता दो कि क्या क्या लेकर आना है। और हाँ, पैसे कैसे खर्चने हैं ये भी बता देना। पैसे ऐसे नहीं खर्च हो जैसे बाप का माल है, हमारे पैसे समझ के खर्च करें। बता बता। अच्छा तो सुन, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, 2 किलो आलू, 2 जुड़ी मेथी की, 2 जुड़ी पालक की, और फिर पाव किलो भिंडी, पाव किलो टेंडली, और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और उसको बोलना कड़ी पत्ता और पुदीना भी डाल दे। और हाँ, कड़ी पत्ता पुदीना के पैसे मत लेना, ऐसे ही डाल दे, बोल देना। याद रहेगा? लिख के दो। अरे अब खड़े होके बातें ही करती रहेगी या जाएगी भी? जी। हाँ जी, जाइए जी। अच्छा, थैली? अरे मेरी बहू रानी, क्या पटपट बोली तू? उसका चेहरा देखा था? बौखला गई थी वो तो एकदम। हाँ, वैसे मम्मी जी बता रहे हैं, भेज तो दिया उसे सब्जी लाने। देख लेना, पालक आलू टेंडली में उलझ के रह जाएगी। हाँ। अरे तो हम तो और उलझाना चाहते हैं ना उसे। बहुत चालाक है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। बाहर देख जरा, कैसी चिलचिलाती हुई धूप है। हाँ। और हमने क्या किया है? महारानी जी को पैदल भेजा है सब्जी लाने के लिए। अब देखना उसका गर्मी में क्या हाल होगा। वैसे बता रहे मम्मी जी, भेज तो दिया उसे, कहीं हमारा ही नुकसान ना कर बैठे वो। तो नुकसान की बात क्यों करती है? वैसे सिर्फ सोच रही हूँ मैं। सोच, लेकिन मेरी तरह। जैसे कि शिल्पा कहाँ है? अंदर है। रानी कहाँ है? वो तो बाहर है। वही तो। आरती, आज तू मेरी एक बात गांठ बांध कर पल्लू में रख ले। सिर्फ 7 दिन। ये जो 7 जन्मों का बंधन है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और फिर शिल्पा मेरी राज की जिंदगी में आएगी, और ये रानी 7 दिन में मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर।